कि सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। आप सोने की बात करते हो, चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। दोनों हाथ ऊपर ढके राग गोविंद सरकार की। मंदोदरी कहती, कलश सोने से जो निकली चिरैया लाए सोने की, चिरैया लाए सोने की। कलश सोने से जो निकली, सोने के कलश से कौन आई है? मैया सीता। चिरैया लाए सोने की, आप घर तक ले आए उनको। और हिरन सोने का भिजवा कर, मामा मारीच, हिरन सोने का भिजवा कर बात करते हो सोने की। महाराज उधर रघुवर की ललकारें, लखन भैया की फुंकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। और अहम में भूल तुम बैठे क्योंकि मशहूर सोने में, क्योंकि मशहूर सोने में। आप सोने में मस्त हैं। सोने मतलब लंका की सोना जो भी है उसमें मस्त है। और महाबलशाली बलवाला, महाबलशाली बलवाला भाई मशहूर सोने में। सबसे ज्यादा कौन सोता था? कुंभकर्ण, रावण का भाई था। उधर सीता की सिसकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। उसने क्या किया? लगाई आग जो ऐसी जगह रखी न सोने की, जगह रखी न सोने की। महाराज देह सोने के जैसी थी, देह सोने के जैसी थी, फूक दी लंका सोने की।
अभी तक उसकी ललकारें, अभी तक उसकी हुंकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। पूरे दिन सोती है सच में, फिर सो गई, देखो फिर सो गई, सच में सो गई है, वो पता भी नहीं है मैं बोल रही हूँ। उठो, गुड मॉर्निंग, उठो, हेलो। तो कितने मस्त होके सो रही है। इतनी चालाक है सच में, इतना लंबा सा घूंघट कर लेंगी फिर आराम से सोती है चैन से, कोई देख ही नहीं रहा। इतनी अच्छी सोती है। मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली शीरा दे, खड़े हो जाइए। और खड़े होकर के हमारे साथ में हाथ उठा के एक भजन बोलेंगे। अब आप ये बताइए, जो पालकी में आदमी बैठा हो, एक ने पालकी रखी हो और जब वो कूद कूद के चलेगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या हालत हो? बार बार सर टकरा रहा है, बार बार सर टकरा रहा। राजा रहुगढ़ बोले कौन है ये मूर्ख, इसको पता नहीं है कि मैं बैठा हूं, मैं ऐसी चिकित्सा करूंगा इसकी, ये जीवन पर्यंत तक याद रखेगा। भरत जी ने पालकी जमीन पर रख दी। राजा रहुगढ़ बाहर निकल के आए। राजा रहुगढ़ बोले तू है? बोले जी मैं ही हूं। बोले तुझे अकल नहीं है, लगता है दुबला पतला है, खाता नहीं है क्या? अब मजाक उड़ाने लगे कि शरीर बहुत हट्टा कट्टा था, तो बोले तू कुछ खाता नहीं है क्या, बहुत दुबला पतला इसलिए नहीं चल पा रहा। भरत जी बोले आप मेरी मजाक बना रहे हो राजा, आप मैंने सुना है कि बड़े सत्संगी हैं और आप कह रहे हैं कि आप मेरी चिकित्सा करोगे, तो सुनिए आप मेरी चिकित्सा कर ही कैसे सकते हैं? आप शरीर की चिकित्सा कर सकते हैं लेकिन आत्मा की चिकित्सा नहीं कर सकते। राजा रहुगढ़ बोले कि कोई मुझे साधारण नहीं लगता, ये कोई ब्रह्म को जानने वाला लग रहा है। आप कौन है? बोले आप मेरे शरीर को तकलीफ दे सकते लेकिन आत्मा को नहीं। राजा रहुगढ़ बोले आप गलत कह रहे हैं महाराज, किसी भी पात्र को आप चूल्हे पर रख दो, अग्नि जलाओगे, जैसे चावल चूल्हे पर बने तो पहले अग्नि पतीली में लगेगी, उसके बाद वो पानी तक जाएगी, पानी गर्म होगा, फिर चावल तक जाएगी, चावल गर्म होगा, फिर चावल से वो उफान लेगी, चावल पक कर के तैयार होगा। महाराज जैसे शरीर को आप तकलीफ देंगे तो तकलीफ आत्मा तक पहुंच सकती है, आप ये गलत कह रहे हैं। भरत जी बोले कि पहली बात तो यह है कि तू चावल को आत्मा से मत तोल, तू चावल को आत्मा से मत तोल। अगर तुझे लगता है कि अग्नि जलाने से पानी गर्म होगा, पानी से चावल गर्म होगा और चावल से जो चावल तोड़ेंगे तो उसका गर्भावस्था तक दिखेगा, अंदर का चावल दिखेगा, लेकिन तू ये बता कि शरीर को मारने से आत्मा कभी दिखती है? शरीर को आप मारोगे, ये आत्मा किसी ने कभी देखी है? बोले नहीं। तो बोले भरत जी कि तू चावल को आत्मा से मत मिला, चावल और आत्मा का कोई संग नहीं है। राजा रहुगढ़ ने चरण पकड़ लिए, नाथ मैं नहीं समझ पाया, आप सच सच बोलना, आप कौन है? बोले मैं वो भरत हूं जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, मैं वो भरत हूं, मैंने देश को संभाला है, तू मुझे क्या शिक्षा देगा? बार बार समझाया, राजा रहुगढ़ के नेत्र खुले। अब आप सोचिए कि ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे संत हुए जो ये नहीं जानते थे कि मैं कौन हूं, मुझ में कितनी बुद्धिमत्ता है, मैं कितना कुछ कर सकता हूं। संत असली वो होता है, संत का मतलब होता है शांति, और शांति का मतलब होता है संत। जिसके पास हर एक चीज का समाधान होता है वही असली संत
होता है। एक संत का नाम होता है महात्मा। महात्मा का मतलब होता है जो खुद भी महान आत्मा जिसकी और दूसरे के भी महान आत्मा बना दे। एक होता है साधु, महात्मा से ही साधु भी बोलते हैं। साधु का मतलब होता है जो खुद भी सद जाए और दूसरों को भी साध दे, वही साधु होता है। दुनिया में 5 संत ऐसे हैं जो बड़े क्रोधी हैं। पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं अगस्त ऋषि, जिन्होंने उजली में समुद्र पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि, चौथे हैं विश्वामित्र जी और 5वें हैं परशुराम जी। ये 5 संत बड़े क्रोधी हैं। अच्छा, संत का मतलब शांति होता है। एक संत हुए वैष्णव जो थे नामदेव, जो यही नहीं जानते थे कि गुस्सा होता क्या है। एक बार पत्नी बाहर पानी भरने जा रही थी तो संत बैठे थे 10-20। पत्नी ने दांती पीस के कहा, निठल्लो, सुबह सुबह बैठ जाते हो, मेरे पति को लेके काम धंधा है नहीं, मैं पानी भरने जा रही हूं और जब तक वापस आऊं एक भी यहां दिखाई नहीं देना चाहिए। इतना कह के चली गई। जब वापस आई तो 20 बैठे थे, पहले 50 इकट्ठे हो गए। तो 50 संतन को देख के दांती पीस के जो घड़ा भर के लाई थी वो अपने पति के खोपड़े पे छोड़ा, सो पूरे भीग गए। और जो भीगे सो नामदेव जी मुस्कुराए के बोले, वही तो, ऐसे ही लोग कह देते जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हमारी वाली कितनी बढ़िया, तैसे गई तो हम पे ही गरज गई, होते से आगे हम पे ही बरस गई, सो हम पूरे भीग गए। जानते ही नहीं गुस्सा होता क्या। एक बार पत्नी ने कहा कि गन्ने लेते आना। बोले ठीक है। अब गन्ने लेने के लिए गए तो बच्चे मिल गए, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। और बच्चे मिले, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। और मिले, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक घर पे आए तब तक 10 गन्ने लिए हुए थे, हाथ में एक गन्ना रह गया। पत्नी ने जो एक गन्ना देखा, दांती पीस के बोली, ये क्या है? बोले गन्ना है। कितने मंगाए थे? मंगाए तो बहुत थे। हैं कितने? एक ही है, हमें लाओ। पत्नी ने वो गन्ना हाथ में लिया और संत के खोपड़े पे मारा, सो एक गन्ना के 2 टुकड़ा है गए। अब नामदेव जी गुस्सा नहीं कर रहे, ताली बजाए के हंस के बोले, भाई तो पूरी रास्ता पर सोच तो भाई, अरे एक कोई गन्ना तुम खेओ के हम खे के तुम खेओ, तुमने एक के 2 कद्दे, एक तुम खाओ रे। गुस्सा जानते ही नहीं कि होता क्या है। ऐसे ऐसे वैष्णव हुए। तो कहते हैं कि जीवन में असली संत की पहचान वो होती है, चाहे 1000 माला डाल दो, 1000, और चाहे 2 मुट्ठी बालू मुंह पे फेंक दो, दोनों में बराबरी 1% भी फर्क न पड़े उस पे, वो असली संत होता है। चाहे 2 मुट्ठी बालू फेंक के आप चले आओ तब भी मुस्कुराता रहे, और चाहे 1000 माला डाल दो तब भी कोई फर्क ना पड़े, वही असली संत की पहचान है। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए एक भजन बोलते हैं। एक समय मंदोदरी महलों में घूम रही थी, रात्रि का समय, तो रावण भी जाग ही रहा था, नींद नहीं आ रही थी। तो मंदोदरी ने कहा कि आप जाग रहे हैं? बोले जी। जवाब दिया, आप क्यों नहीं सोई हो? बोले हमें भी नींद नहीं आ रही। बोले क्यों? तो मंदोदरी कहती है, सुनिए महाराज, एक एक शब्द पर ध्यान देना बुजुर्गों।